यह कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां विज्ञान ने इतने चमत्कार कर दिए हैं कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साल 2150। धरती का नक्शा बदल चुका है। विज्ञान ने इंसान की सोच को वास्तविकता में बदल दिया है। नई दिल्ली अब केवल जमीन पर नहीं बल्कि आकाश में भी बसी है। एक विशालकाय ग्लास डोम के अंदर तैरती इमारतें, फ्लाइंग कार्स और रोबोट्स का शहर बन चुका है। विवेक नाम का एक वैज्ञानिक था जो इस नई दुनिया का हिस्सा था। विवेक का सपना था कि वह एक ऐसी मशीन बनाए जो इंसान को समय में पीछे या आगे ले जा सके। उसकी रिसर्च लैब दिल्ली के सबसे ऊंचे टावर में थी, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। विवेक ने कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक समय मशीन बनाई। मशीन देखने में एक साधारण चेयर जैसी थी, लेकिन उसमें लगे बटन और स्क्रीन इसे खास बनाते थे। एक दिन विवेक ने अपनी मशीन का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने एक तारीख सेट की, 15 अगस्त 1947, भारत का स्वतंत्रता दिवस। मशीन चालू होते ही एक तेज रोशनी फैली और विवेक गायब हो गया। अगले ही पल वह खुद को लाल किले के सामने खड़ा पाया। चारों तरफ भीड़ थी, लोग खुशी से झूम रहे थे और जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहरा रहे थे। विवेक ने महसूस किया कि उसकी मशीन ने सही काम किया था। विवेक ने उस समय के कुछ अहम पलों को देखा, महात्मा गांधी से मिला और स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों को जाना जो किताबों में नहीं थे। उसने समय के महत्व को समझा और यह भी कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके सामने एक धुंधला सा चेहरा आया जिसने उसे चेतावनी दी कि समय से छेड़छाड़ खतरनाक हो सकती है। विवेक ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और वापस अपनी मशीन में बैठ गया। इस बार उसने एक और तारीख सेट की, 1 जनवरी 2200। एक और तेज रोशनी और वह भविष्य में पहुंच गया। यह दुनिया उससे भी अधिक विकसित थी जितनी उसने सोचा था। शहर अंतरिक्ष में तैर रहे थे, इंसान और रोबोट साथ में रहते थे और हर चीज स्वचालित हो चुकी थी। विवेक ने देखा कि इंसान के पास समय की कमी नहीं थी, लेकिन वे अब भी खुश नहीं थे। विज्ञान ने भले ही जीवन को सरल बना दिया था, लेकिन भावनाएं और संबंध कहीं खो गए थे। विवेक ने वापस अपने समय में लौटने का निर्णय लिया। वापस आते ही उसने महसूस किया कि समय यात्रा ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसने समझा कि समय के साथ खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपनी समय मशीन को नष्ट कर दिया और अपनी रिसर्च को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। अब उसका लक्ष्य था कि वह विज्ञान का उपयोग कर इंसान की भावनाओं और संबंधों को मजबूत बनाए। विवेक की यह यात्रा यह सिखाती है कि विज्ञान भले ही हमें समय और स्थान से परे ले जा सकता है, लेकिन असली खुशी और संतुष्टि हमारे वर्तमान में ही है। हमें अपने वर्तमान को संवारना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इस कहानी ने न केवल विवेक की सोच को बदल दिया बल्कि उन सभी को एक नई दिशा दी जो विज्ञान को मानवता की सेवा में उपयोग करना चाहते हैं।